हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 731। आज की तारीख है 28 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस पूर्व बीसीसीआई अंपायर ने एमसीसी के क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो इसका सही जवाब था राजीव रिसोडकर ने। और दूसरा प्रश्न था, शांताराम बुदना भारत के किस राज्य से सिद्धि समुदाय के पहले विधायक बने हैं? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। 2018 एशियाई खेलों में किस देश की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में अपग्रेड किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है, क्योंकि बहरीन की विजेता टीम के एक सदस्य को डोपिंग प्रतिबंधित होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। टीम में मोहम्मद अनास, एमआर पुवम्मा, हिमा दास और अरोकिया राजीव शामिल थे। बहरीन ने फाइनल में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन उसकी सदस्य केमी एदेकोया को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने डोप परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा अनुरागवन का महिला 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में चौथा स्थान भी अपग्रेड कर दिया गया, जिससे उन्हें कांस्य पदक मिल गया। एदेकोया ने यह रेस जीती थी। इसके बाद कुल पदकों की संख्या 20 हो गई है, जिसमें 8 स्वर्ण है और 9 रजत पदक शामिल हैं। हिमा दास ने कोविड वॉरियर्स को अपना स्वर्ण पदक समर्पित किया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो एशियन यूथ गेम्स 2021 कहां पर होगी? चाइना में। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जो लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य उपभेद हैं, A, B, C, D और E। इस वर्ष की थीम हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर है, जिसमें माताओं और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर जोर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग को सम्मानित करने के लिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाने की अंतिम तिथि घोषित की गई। 28 जुलाई को उनका जन्मदिन है और उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 26 जुलाई 2020 को भारत ने कारगिल विजय दिवस मनाया। 26 जुलाई 1999 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय का समापन किया था और कारगिल में पाकिस्तान से 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद जीत की घोषणा की। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि 2021 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। हर साल जनवरी में होते हैं, हालांकि इस बार महामारी के कारण इसे स्थगित किया गया है। हरियाणा ने इन खेलों के पिछले तीनों सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य 2019 और 2020 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, डबल स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग किस देश में चालू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
भारत। विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रॉनिक रेल लाइन भारत द्वारा विकसित की जा रही है। यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इसकी ऊंचाई 11.7 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यह परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। एक बार चालू होने के बाद डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी हरियाणा के सोहना के पास इस विद्युतीकरण रेल सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर पर घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम होगी। यह सुरंग हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले को जोड़ती है और अरावली पर्वतमाला की एक तिरछी ढाल पर निर्मित की गई है। डी आकार की सुरंग में डबल स्टैक कंटेनर परिचालन को सक्षम करने के लिए OHE ओवरहेड उपकरण या ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ डबल लाइन को समायोजित करने के लिए 150 वर्ग मीटर का एक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र भी शामिल है। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है। इस सुरंग का एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी के पास है, जबकि दूसरा छोर हरियाणा के दादरी में है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र के लिए एक औपचारिक घोषणा में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कथनानुसार दक्षिण चीन सागर में चीन के ऐतिहासिक दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। चीन ने वर्षों के विवादों के बाद भी दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप बनाए हैं जो एक सैन्य बेस के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। बीजिंग नो डैश लाइन के रूप में ज्ञात एक विशाल क्षेत्र का दावा करता है और उसने इस क्षेत्र में कई कृत्रिम द्वीप निर्माण करने के साथ गश्ती कर अपने दावों का समर्थन कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद करीब 200 द्वीपों में अपार प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज और गैस व तेल भंडार है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आईसीसी पुरुषों का T20 विश्व कप 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाना था? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। मकपा पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में एक शांति दूत के रूप में विशेष रूप से याद किए जाने वाले राजनेता थे। मकपा 1995 में राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्हें अपने 10 वर्षों के दौरान आर्थिक सुधारों की स्थापना और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। वह दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंधों की पैरवी करने में भी सहायक थे, जिसने उस देश में नस्ल भेदी शासन को समाप्त करने में मदद की। बरूंडी, केनिया और जिम्बाब्वे जैसे विभिन्न देशों में कई शांति वार्ता में उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। बात करें तंजानिया की तो इसकी कैपिटल है डोडोमा और करेंसी है तंजानियन शिलिंग। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में उच्च प्रभाव क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च प्रभाव क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। इन सुविधाओं से देश में परीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी और इनसे बीमारी की शुरुआती पहचान और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। इन 3 उच्च क्षमता प्रवाह वाली परीक्षण सुविधाओं को रणनीतिक तौर पर ICMR राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा, ICMR राष्ट्रीय प्रजनीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई और ICMR राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र बीमारी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया है, जो हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इन प्रयोगशालाओं में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों का भी परीक्षण हो सकेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी भाग लिया। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के तहत किस IIT के साथ एक साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। ट्राइफेड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान के लिए
आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करता है। इस साझेदारी को मजबूती और औपचारिकता प्रदान करने के लिए आईआईटी दिल्ली उन्नत भारत अभियान की ओर से राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में और विज्ञान भारती विभा एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय उद्यमियों को अब उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत 2600 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के पूरे नेटवर्क की विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने हाल ही में वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा जारी किए गए नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA में बताया गया है कि पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है। FAO ने वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक 5 वर्ष में यह व्यापक आकलन किया है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिए वनों का स्तर, उनकी स्थितियों एवं प्रबंधन का आकलन करती है। FRA 2020 के अनुसार जिन शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक एवरेज एनुअल नेट गेन दर्ज किया है, उनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली एवं रोमानिया शामिल है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इसके चीफ हैं क्यू डोंग्यू। इसका लैटिन मोटो है फियाट पैनिस, जिसका ट्रांसलेशन बनता है लेट देयर बी ब्रेड। अगला प्रश्न है, केंद्र ने किस बैंक के सहयोग से ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीहड़ों में करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। विश्व बैंक की मदद से इस परियोजना पर काम होगा। प्रारंभिक रिपोर्ट के तैयार होने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकें की जाएंगी। विश्व बैंक के प्रतिनिधि आदर्श कुमार के साथ एक आभासी बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्र में सुधार के बाद वहां खेती प्रारंभ होगी। इससे यह क्षेत्र जैविक रकबे में जुड़ेगा, जो बड़ी उपलब्धि होगी। प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लेकर अत्याधुनिक तकनीक के साथ काम होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो MP के CM कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। MP के गवर्नर लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है। MP की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। 2018 एशियन गेम्स के 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का गोल्ड किसे दिया गया है? इंडिया को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 की थीम क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन कहां पर आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल कहां बनाया जाएगा? इंडिया में। किस देश ने चाइना के टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम क्लेम्स को खारिज कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट बेंजामिन मकपा का हाल ही में निधन हो गया है? तंजानिया के। हाई थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज कहां पर शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में। उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ साझेदारी की है? IIT दिल्ली के साथ। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट किसने जारी की है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ग्वालियर चंबल बेल्ट को अरेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक सेंटर की मदद करेगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? और दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।